आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given a wire is placed perpendicular to the plane through point O. A constant current is flowing in the wire out of the plane. In the figure, the 2 points where magnetic field will be perpendicular to each other is. दो ऐसे पॉइंट बताने थे इस प्लेन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। देखो हमारे पास दो लाइन से थी, एक देखो एक्स वाई लाइन है, एक हमारे पास देखो यू और वी लाइन है। ये लाइन है, वायर नहीं है। देखो दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट ओ है, वहाँ पे एक वायर पास करता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो वायर में करंट जो फ्लो कर रही है देखो आउट ऑफ द प्लेन है। तो आप देखो पॉइंट ओ पे एक वायर है, वायर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको अगर बाहर से देखोगे फ्रंट व्यू आपको एक पॉइंट दिखेगा, बट एक्चुअली ये है वायर जिसमें करंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ फ्लो कर रही है। तो आपको बताना था इस प्लेन पे किस दो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। तो आपको पता है, अगर मान लेते कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह से एक स्ट्रेट वायर था जिसमें करंट आई फ्लो कर रही थी। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल। चारों तरफ देखो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो अगर किसी पॉइंट पे बात करें, अगर यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों तरफ क्या बनाएंगी, एक सर्कल बनाएंगी। फिर आगे देखोगे एक और सर्कल होगा, लेकिन ये दो सर्कल का जो सेंटर होगा कहाँ होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। मतलब कि सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा और वो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, देखो इसी वायर पे ही सेंटर लाई करेगा। तो सिर्फ ऐसी लाइन नहीं बनेगी, पीछे भी इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी, बट वो लाइन देखो एक क्लोज लूप बनाएंगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस वायर के चारों तरफ सर्कुलर लूप बनाते हैं और उनका जो सेंटर होता है उसी वायर पर ही लाई करता है। इट मीन्स कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हो कि पॉइंट ओ पे एक स्ट्रेट वायर पास कर रहा था जिसमें करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रही थी आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर करंट बाहर की तरफ फ्लो करती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो पॉइंट ओ पे सेंटर मानते हुए बहुत सारी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो सर्कुलर जनरेट होंगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से देखो एक क्लोज लूप बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी। तो इन सबको ना हटा के मैं अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊंगा जो देखो सारे जो एंड पॉइंट्स है वहां से पास करेगा। एंड पॉइंट्स मतलब यू एक्स वाई वी। इस तरह से देखो इस वायर की वजह से जो सेंटर पे एक वायर था उसकी वजह से यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्लोज लूप बनाएंगी, सारे एंड पॉइंट से इस तरह से पास करेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी तो होगी जो इस एंड पॉइंट से पास करेगी। क्लियर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो करंट है वायर में इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ फ्लो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये बी की डायरेक्शन। तो जो चार स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं उन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो सर्कुलर लूप बनेगा। सर्कुलर लूप में किसी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो पॉइंट यू पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पॉइंट यू पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे जस्ट देखो पॉइंट यू पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बी था। पॉइंट एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा और वो भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, क्योंकि वायर ओ से देखो ये सारे जो पॉइंट हैं इक्वल डिस्टेंस में। अगर कहूँ ये आर है तो ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल ही होगा, बट डायरेक्शन अलग अलग होगी इन सारे पॉइंट्स पे। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एक्स पे भी बी होगा, बट उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। पॉइंट वाई पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको, पॉइंट वी पे सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो देखो ये पॉइंट वी पे मैग्नेटिक फील्ड भी बी होगा, बट उसकी डायरेक्शन अलग होगी। पॉइंट वाई पे अगर मैग्नेटिक फील्ड तो इस सर्कल के जस्ट टेंजेंट ड्रॉ कर देना, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी ऊपर की तरफ। क्लियर। उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखना चारों पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई है, बता दो कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। पहले ऑप्शन में देखो यू और वी की बात कर रहा है। पॉइंट यू पे देखो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। मतलब कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए था। अगर देखो पॉइंट यू और वी इस तरह से एक स्ट्रेट वायर था, दोनों वायर के एंड पॉइंट थे पॉइंट यू और वी। पॉइंट यू पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, पॉइंट वी पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहा है वी एंड वाई। तो इस डायग्राम में देखो पॉइंट वी यहाँ पे है नीचे वाला, पॉइंट वाई यहाँ पे है। तो बिल्कुल अगर देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इन लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए पीछे की तरफ। तो देखो पॉइंट वाई पे जो मैग्नेटिक फील्ड था उस लाइन को अगर पीछे खींचोगे तो ये आ जाएगा। पॉइंट वी पे जो मैग्नेटिक फील्ड था अगर उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट वी और वाई पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मीन से ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्स एंड वाई की बात कर रहा है, फिर से एक्स और वाई देखो दोनों स्ट्रेट वायर था, सॉरी स्ट्रेट यहाँ पे लाइन थी, इनके एंड पॉइंट्स थे। तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड देखो पॉइंट एक्स पे नीचे की तरफ है, पॉइंट वाई पे ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये तो गलत हो गया, नन ऑफ दिस की बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे देखो
इस स्पेस में जो 4 पॉइंट्स गिवन थे उन पॉइंट्स पे हमें पता चला y और v पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप देख सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, v एंड y। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।